आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया, मतलब पिछले वीडियो हमने बात किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने शुरू किया था। उसमें हमने बात किया था पिछली क्लास में संपाती संपाती समांतर और प्रतिच्छेदी। हमने तीन ग्राफीय निरूपण का बात किया था। तो ग्राफीय निरूपण में हमने देखा था, हमने बात किया था यदि दो समीकरण हमें दिया हुआ हो, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण जब हमें दिया होता है, तब हमने देखा था कि दो रेखाखंड जो है या दो रेखाएं जब हम खींचते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जो हमारा ग्राफीय निरूपण है, जब हम ग्राफ निरूपित करते हैं तो उसमें तीन तरह की संभावनाएं व्यक्त होती है। एक कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, दूसरा जब दोनों एक दूसरे के संपाती होगा यानी एक ही पहुंच जाएगा, और तीसरा हमने बात किया था समांतर का। तब हमने उसके लिए कुछ सूत्र हमने देखा था, जहां हमने क्या देखा था समझिएगा एक बार। हमने देखा था कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, तब क्या होता था? तब होता था प्रतिच्छेदी, यानी कि जो रेखाएं खींची जाएगी वो क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, यानी एक दूसरे को काटेगा। उसके बाद हमने देखा था यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि तीनों का अनुपात बराबर होगा, तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि वो संपाती होता है। और संपाती कहने का मतलब हमने समझाया था कि यदि एक रेखा इस तरीके से जा रहा है तो दूसरा भी रेखा इसी पर जाएगा, तो ये संपाती हो गया। उसका तीसरा हमने देखा था यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 था। इसके लिए क्या था? इसके लिए समांतर था। ठीक है। और समांतर कहने का मतलब यह है कि दो रेखाएं इस तरीके से जाएगा और ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? सेम होगा, यानी कि ये दोनों रेखाएं कभी मिलेगी नहीं। उसके बाद हमने और भी बात किया था कि प्रतिच्छेदी रेखा कितने जगह पर काट रहा है? एक जगह पर। तो इसका केवल एक हल होगा। हमने बताया था कि जितना जगह काटेगा उसके उतनी ज्यादा हल होंगे। ये रेखाएं बहुत जगह काटेगा क्योंकि एक ही रेखा पर दूसरी भी रेखा जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। तीसरा समांतर है जो कि एक भी जगह नहीं काटेगा, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है। तब देखिए, अच्छा एक चीज और बता देते हैं आपको, जो हमारे सवाल में पूछा गया है, जब जितने जगह, यानी ऐसा हम कहें कि जब भी दो रेखाएं आपस में मिलेगी, अब वो मायने नहीं रखता यहां पर कि वो रेखा एक जगह मिलती है या अनेक जगह मिलती है, ये मायने नहीं रखता। यानी कम से कम यदि एक बिंदु पर दो रेखाएं कट करती है, यानी कि दो रेखाएं यदि कम से कम एक बिंदु पर भी काटती है, तो उसे हम कहते हैं संगत। जो रेखाएं कम से कम एक बिंदु पर काटती है, ज्यादा से ज्यादा जितना भी काटे हमें उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक जगह काटना चाहिए। तो प्रतिच्छेदी जो है एक जगह काट रहा है, इसका मतलब ये जो प्रतिच्छेदी होगा वो क्या होगा? वो संगत होगा। संपाती अनेक बिंदुओं पर काट रहा तो ये भी संगत होगा। लेकिन समांतर एक भी बिंदुओं पर नहीं काट रहा है तो ये असंगत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है ना, यानी कि ये क्वेश्चन तो हम इसका प्रयोग करेंगे ही करेंगे आज हम, लेकिन ये वाला सूत्र का जो प्रयोग है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ साथ अभी हम इसी से संबंधित और भी प्रश्न को लाएंगे और इसी से संबंधित अभी हमारा सब प्रश्न बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये तीनों सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, सभी तरह से ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तब चलिए हम यहां से देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए क्या कहा गया हमें। हमें कहा गया अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि,
यानी कि हमें ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको हमें इन सूत्रों के उपयोग करने के बाद हमें बताना है। कहा गया तुलना कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए हम यहां से क्वेश्चन, यदि हमें ये तीनों सूत्र याद है ना, तो यदि हमें ये तीनों सूत्र याद है तो हम इन क्वेश्चन को देखकर बता देंगे कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, समझिए, बनाकर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, समझिएगा। यहां से a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, तो 3/2 और 2/-3, क्या ये दोनों बराबर है? 3/2 और 2/-3, ये दोनों बराबर कभी नहीं है ना। ये दोनों कहने का मतलब 2 3 नहीं, ये वाला अनुपात देखिए, ये क्या है 3/2, ये क्या है 2 और ये क्या है -3, ये दोनों बराबर है? नहीं है। अब बराबर नहीं हुआ मेरे भाई, तो यहाँ क्या है, मिल गया कि नहीं? यानी क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद करेगा इसका मतलब क्या है, संगत है। और इसने क्या पूछा हमसे, संगत या संगत पूछा, तो ये समीकरण हमें क्या पता चल गया, ये हमारा जो है संगत है। समझ में आया? ये ऑब्जेक्टिव में आपको दिमाग लगाना इस तरीके से। इसको देखिए, 2/4 -3 -6, ठीक है, काटिए 1/2, ये क्या माइनस माइनस कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो गया। इधर क्या है 8/9, ये बराबर नहीं है ना। देखिए कहां से मैच हुआ, इससे मैच हो गया। क्या है मेरे भाई, असंगत है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असंगत। देखिए कितना कमाल है, जब हमें सूत्र याद है ना तो मात्र 2 स्टेप में क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना है, सूत्र याद है तो ये आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए तो हमें यहाँ क्या कहा गया, हमें यहाँ कहा गया तुलना कर ज्ञात कीजिए, तो हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना। यदि हमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना भी तो आसान नहीं करना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा इसे बनाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप इस तरह से उपयोग कीजिएगा। अब हम आइए एक एक करके हम इसको बनाते हैं, समझिएगा। हम पहला का आंसर से ज्ञात करते हैं, समझिएगा। यहां से पहला हम लिख देते हैं, लिखेंगे यहां a1 का मान क्या है, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो समीकरण है ना इसको लिखिए, 3x + 2y, ये +5 है ना, इसको इधर ले आइएगा, -5 बराबर 0, ये +7 इधर ले आइएगा, 2x - 3y - 7 बराबर 0। अब यहां से लिखिए, यहां a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना, -7। तब यहां से देखिए, तो यहां से हम a1/a2 करते हैं, a1/a2 कितना आएगा, 3/2। b1/b2 कीजिए, कितना है 2/-3। c1/c2 कीजिए, कितना है -5/-7, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, कितना है 5/7। क्या कोई बराबर है क्या, कोई बराबर नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि यहां लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए a1 जो है a1/a2 जो है 3/2 है, जबकि b1/b2 जो है वो 2/-3 है, दोनों के बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः, अतः यहां हम लिख देंगे, क्या लिख दें, समीकरण 3x + 2y - 5 बराबर 0 तथा क्या है 2x - 3y - 7 बराबर 0। एक मिनट, बराबर नहीं है ना, देखिए तो दोनों बराबर नहीं है, तो क्या है, संगत है, तो यहां से लिख देंगे संगत है, ठीक है।
ये वाला जो हमारा ये हमारा पहला समीकरण यानी पहला क्वेश्चन का हमारा ये कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं सेम इसी प्रकार। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2x माइनस 3y, ये प्लस 8 है उसको इधर ले जाइए, माइनस 8 बराबर 0। दूसरा है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से a1 बराबर क्या है, यहां लिख देते हैं। यहां a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तब यहां से लिखेंगे तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, यहां से a1 बटा a2 क्या हो जाएगा 2 बटा 4, इसको काट दीजिए, कितना आएगा 1 बटा 2। फिर b1 बटा b2 निकालिए, b1 का मान -3, b2 का मान -6। देखिए माइनस से माइनस कट गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1 बटा 2। c1 बटा c2 निकालिए, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा, देखिए तो -8 बटा -9, तो ये दोनों तो कट गया, माइनस माइनस 8 बटा 9। क्या मैच कर रहा है, देखिए तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों बराबर है कि नहीं है, लेकिन c1 तो बराबर नहीं है। देखिए कहां बैठ रहा है, इस वाले पे बैठ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। देखिए ऐसे तो लिखेंगे यहां, या फिर काम करते हैं, नहीं यहां लिखिए, ठीक है। देखिए यहां a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, ठीक है। अतः यह, अब देखिए जब a1 बटा a2 बराबर है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है और नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो देखिए क्या है समानता, और समानता है तो क्या है असंगत है, तो देखेंगे यह असंगत है। समझ में आया। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन के साथ हम आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला गया दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7, 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं। तो देखिए हमने जो सूत्र हमने लिखवाया था, कोई हल नहीं होने के लिए सूत्र हमारे पास क्या था, कोई हल का सूत्र। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया हुआ है ना उसको लिख देते हैं, 3x माइनस 5y उधर प्लस 7 इधर आकर -7, दूसरा है 6x माइनस 10y माइनस 3 बराबर 0। देखेंगे यहां a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -7, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -3। तब a1 बटा a2 क्या हो जाएगा 3 बटा 6, काट दीजिए 1 बटा 2। b1 बटा b2 क्या हो जाएगा -5 बटा -10, माइनस से माइनस कट गया और 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी 1 बटा 2। c1 बटा c2 क्या है -7 बटा -3, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया 7 बटा 3। तब यहां से क्या बोला गया कोई हल नहीं है, तब यहां लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब भी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2 होता है,
तब हमेशा क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तब यानी कि देखिए तो a1 बटा a2 का मान बराबर है 1/2, लेकिन c1 बटा c2 का मान बराबर है किससे, नहीं है ना। तब क्या हो गया, कोई हल नहीं है। तब यहां से लिखेंगे अतः, अतः दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। और जब समांतर होगा यानी कि जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या निकलेगा, समांतर बनेगा। समांतर का मतलब है कि कहीं एक भी जगह नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो इसमें हल होना संभव है ही नहीं, है ना। तब हम यहां से क्या करेंगे, समांतर होगा, इसलिए इसलिए इस समीकरण का, इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न जो मेरे पास है, बोला गया m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म के कोई हल नहीं होंगे। अभी देखिए, अभी इसके पहले जो हमने प्रश्न का बात किया था उसमें भी यही पूछा गया था कि इसका कोई हल नहीं होगा, है ना, हमें वो दिखाना था। तो इसमें भी कहा गया, इसमें पूछा गया m के किस मान के लिए, यानी m यहां देखिए दिया हुआ इस समीकरण में, m का मान हमें बताना है कि m का वह कौन सा मान होगा जिस पर इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जैसे हम बनाते आ रहे थे सब कुछ सेम उसी प्रकार बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ अंतर होगा। समझिए, जो समीकरण दिया हुआ ना, पहले हम उसको लिखते हैं। क्या समीकरण दिया हुआ है, 3x प्लस वाई, इधर बराबर +1 है, इधर जाइए, -1 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा 2m - 1x प्लस m - 1y। देखिए इधर ये दोनों प्लस में है, इसको आप इधर जाइए, आप दोनों को एक साथ रखिएगा। ठीक है, ये प्लस में दोनों था, इधर आगे टोटल, तो इधर आगे माइनस में हो गया। यहां से a1 a2 इस सब का मान ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, देखिए तो समझिए। यहां a1 बराबर 3 हो जाएगा, b1 बराबर y के पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और c1 बराबर -1। उसके बाद जब हम a2 की बात करते हैं, देखिए x के साथ में जो होगा ना वो सब हो जाएगा a2 का मान। तो a2 का मान आ गया 2m - 1, b2 का मान हो गया m - 1, और c2 का मान हो गया -2m + 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से एक काम करते हैं, हमें बोला गया कि कोई हल नहीं होगा, है ना। देखिए पहले हम a1 a2 निकालते हैं, तब लिखेंगे a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, 3/2m - 1। उसके बाद b1 बटा b2 निकालिए, b1 का मान 1, b2 का मान m - 1। c1 बटा c2 निकालिए, c1 का मान -1 और c2 का मान क्या है, -2m + 1। इतना है ना। देखिए यहां से माइनस काट देते हैं, तो ये हो गया 1/2m + 1। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान हमें पता चल गया। समझिए ध्यानपूर्वक, हमें चाहिए युग्म के कोई हल नहीं होंगे। समझिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई हल नहीं होने के लिए यदि हमें इसका कोई हल नहीं निकालना है तब क्या होता है,
हमारा सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये होता है हमारा सूत्र। आइए इसको यहां से इन मानों को उठाकर हम यहां बैठाते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, देखिए चलिए बैठाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया, किन मानों का, यानी m का मान हमें पूछा गया। ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना, A1/A2। चलिए तो तब हम यहां लिखते हैं, यहां से हम लिखते हैं A1, या फिर एक काम कीजिए ना, A1/A2 का मान बैठाइए, कहाँ है, 3/2m-1। दूसरा B1/B2 यानी 1/m-1 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 क्या है 2m+1। इतना दिया हुआ है। समझिएगा, यही आपको दिक्कत आएगा तो आएगा, ठीक है, लेकिन हम दिक्कत को नहीं आने देंगे, इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक। यदि मैं ऐसे कहूं कि a जो है b के बराबर है और b जो है c के बराबर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि a b के बराबर है और b c के बराबर है, यदि a b के बराबर है और b c के बराबर है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। यानी हम ऐसे कहें a बराबर b और b बराबर c, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको यदि हम कोई संख्या से इसे बताएं, चलो भाई a बराबर, इस पर बैठाते हैं यहां से, ठीक है। अगर हम a का मान 7 बैठाएं तो b का मान 7, a b के बराबर है, यहां तो मिल गया ना, a b के बराबर है, लेकिन कह रहा b जो है c के भी बराबर है, तो यानी कि c का मान भी जब 7 होगा तभी तो b c आपस में बराबर होना संभव है। क्योंकि देखिए b का मान यहाँ क्या है 7, तो यहाँ 7, तो यहाँ भी 7 होगा कि नहीं होगा। तो ये 7 है, तो भाई b जो है c के बराबर कब होगा, कि b का जितना मान है उतना c का भी होगा। तो b का मान जब 7 है तो ये भी तो c का मान 7 होना चाहिए, तो यहाँ भी 7 हो गया कि नहीं। तो देखिए जब b c के बराबर है, a b के बराबर है, तो a भी c के बराबर हो गया कि नहीं, 7 बराबर 7 हो गया। तो उसी को अब हम यहां से समझाते हैं, समझिएगा ध्यानपूर्वक समझिए। यहां से हम एक काम करते हैं, क्या हम ऐसे ले A1/A2 बराबर B1/B2। तो जब हमने ये लिया A1/A2 बराबर B1/B2, तो देखिए A1/A2 का मान क्या है 3/2m-1। यहां से 3/2m-1 बराबर B1/B2 का मान 1/m-1, 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 इतना ही है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि तीसरा गुना कीजिए इसको, तब क्या आएगा समझिए। इस 3 के साथ ये गुना हो जाएगा, तभी हो गया 3 गुना m-1 बराबर ये 1 के साथ गुना हो जाएगा क्या 2m-1। 3 गुना m 3m माइनस 3 गुना 1 3 बराबर 1 से हम इन दोनों गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, जितना वैसे ही आ जाएगा। m वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए, जिसमें m है उसको एक साइड और बिना m वाले को एक साइड, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 3m देखिए बड़ा संख्या है, 3m 2m बड़ा 3m है ना, इसको यहीं छोड़ देते हैं 3m को। उसके बाद ये जो 2m उधर प्लस में है उसको आप इधर जाइए, तो प्लस में तो इधर आकर माइनस, ये -1 उधर ही है, ये -3 है तो बराबर को उधर जाएगा तो +3, 3m में से 2m चल गया तो सिर्फ m बचा, और 3 प्लस में है तो 3 में से 1 घट गया तो कितना बचा 2, m का मान कितना आ गया 2 आ गया। यदि हम अब ध्यानपूर्वक समझिए, m का मान 2 आ गया, तो इसने क्या कहा, इसने कहा भाई कि हल नहीं होंगे। m का मान आप यहां रख दीजिए तो सभी जगह, तो m का मान 2 है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये 1 नहीं होगा। देखिए समझिए
यहां से लिखेंगे m बराबर 2, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे m बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब हम m बराबर 2, क्योंकि m का मान हमें 2 आ गया, तब हम m का मान रख देते हैं इसमें समीकरण में। तो क्या दिया हुआ है 3 बटा 2m माइनस 1 है, 2m माइनस 1, यानी कि 2 गुना 2 माइनस 1 बराबर क्या है 1 बटा m माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 नॉट इक्वल क्या है 1 बटा 2m प्लस 1, यानी कि 2 गुना 2 प्लस 1, इतना ही है ना। देखिए हमने यहां मान बैठा दिया, यहां से हो गया 3 बटा 2 दूना 4, 4 माइनस 1, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, 4 माइनस 1 बराबर 1 बटा 1 नॉट इक्वल 1 बटा 4 प्लस 1, तो ये हो गया 3 बटा 3 बराबर 1 नॉट इक्वल 1 बटा 5। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर 1 नॉट इक्वल 1 बटा 5। क्या इस समीकरण को इसको संतुष्ट किया, ये दोनों बराबर है, देखिए तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, एक बराबर एक है कि नहीं, नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये देखिए बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें इस दोनों समीकरण में कोई हल नहीं चाहिए तो हमें m का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे अतः कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए m बराबर 2 होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कहा गया के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, जिसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि तुल्य समीकरण होगा, तभी ये जाकर के हमारा क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो तुल्य समीकरण होना है, तब देखिए अगर हम, चलिए इसको हम बनाकर पहले दिखाते हैं, ठीक है, बाकी हम शॉर्टकट बाद में बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं इसको। यहां से हम क्या दिया हुआ है देखिए, तो देखेंगे यहां a1 बराबर के, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के माइनस 3। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, एक्स वाई को छोड़कर जितने भी उसके साथ गुणांक जो होता है, हमने बताया था बहुपद में बताया था, हमने गुणांक के बारे में बताया था कि चर के साथ जो संख्याएं होती है वही उसका हम a1 a2 मानते हैं और b1 b2 c1 मानते हैं, ठीक है। यहाँ c1 c2 अचर पद होता है, जबकि a1 जो होता है और a2 जो होता है वो x का गुणांक होता है, जबकि b1 b2 जो होता है वो y का गुणांक होता है। यहां से a2 का मान क्या है, आइए समीकरण 2 में 12, b2 का मान है k और c2 का मान है माइनस k, ठीक है। तो समझिएगा यहां से क्या बोला गया अपरिमित रूप से अनेक हल। तो लिखेंगे अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए हमें क्या चाहिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होना चाहिए। तो इन सभी का मान बैठाइए, तो क्या क्या दिया हुआ है, a1 का मान k, a2 का मान 12, b1 का मान कितना 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस k माइनस 3 और c2 का मान माइनस k, तो माइनस से माइनस तो कट गया, यहां से आया k बटा 12
बराबर 3/k बराबर k माइनस 3/k, ये आ गया। अभी हमने एक उदाहरण से समझाया था कि यदि a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर होगा। वही यहां नियम अपनाना है। तो देखिए यहां तीनों बराबर का चिन्ह दिया हुआ है क्योंकि हमें क्या चाहिए, अनेक हल चाहिए हमें। तो या तो इसको एक बार लीजिए या फिर इसको आप एक बार लीजिए या फिर इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो समझिए यहां से यदि हम ऐसा करते हैं, यदि k बटा 12 बराबर 3/k, क्योंकि हमें क्या बोला गया, हमें k का मान पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हम किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो k गुना k कितना हो जाएगा, k स्क्वायर, और 12 36, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36, तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो जब k का मान प्लस माइनस 6 आया तब हम एक काम क्यों ना करें कि प्लस माइनस 6 का मतलब क्या है कि एक बार k का मान प्लस 6 आएगा, एक बार k का मान माइनस 6 आएगा। यदि आप लोग को यहाँ कोई दिक्कत आता होगा कि सर आप प्लस माइनस क्यों लेते हो, तो एक बार इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए ऐसा इसलिए लेते हैं कि यदि -6 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 36 आएगा, और +6 का स्क्वायर करेंगे फिर भी क्या आएगा, 36 आएगा। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि देखिए चाहे हमने प्लस में लिया या माइनस में लिया 6, दोनों का जब हमने स्क्वायर किया तो दोनों का मान कितना आया, 36 आया। देखिए यहाँ 36 था कि नहीं था, k स्क्वायर बराबर 36 था कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां से समझिए, यहां से अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा समीकरण है ना, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे जब x बराबर, मान लीजिए हम +6 रखते हैं, x का मान, सॉरी x नहीं k, जब हम k का मान 6 रखते हैं समीकरण 1 में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब k बराबर 6 तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समझिएगा ध्यान पूर्वक, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि 6 रखने के बाद जहां जहां k है ना, वहां यदि हम 6 रखते हैं और ये तीनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब वही k का मान हो जाएगा, ठीक है। समझिए क्या दिया हुआ है, k बटा 12, तो k का मान कितना, अच्छा ये हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण को, k बटा 12 बराबर 3/k बराबर k माइनस 3/k, इतना है। देखिए तो 6 बटा 12 बराबर 3/6 बराबर 6 माइनस 3/6, तो यहां से काट दीजिए 1/2, इसको भी काटिए 1/2, और यहां से 3/6 और काटिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/, ठीक है, तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब यह है कि k का मान ही वह 6 ही वही मान है, 6 वह मान है k का जिस पर यह क्या हो जाता है, यहां कोई हल नहीं बोला गया ना, यानी कि समांतर, क्योंकि कोई हल कब नहीं होता है, जब समांतर होता है ना। तब यहां से अब आपके मन में होगा कि सर आपने तो 6 लिया, एक बार आप -6 का भी चेक करके दिखा दीजिए। चलो यहां हम चेक कर देते हैं कि जब k का मान -6 होगा, समझिएगा जब k बराबर -6, समझिए, तो यहां से हम बैठा रहे डायरेक्ट रखिएगा, जब हम 6 रखें तो क्या आएगा, -6/12, 3/-6 बराबर -6 माइनस 3/-6। तो यहाँ देखिए तो ये कटेगा तो -1/2, ये कटेगा तो -1/2, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस है, तो -9/-6, माइनस माइनस खत्म, तो ये हुआ -1/2 -1/2, लेकिन यहाँ से काटिए कितना, 3 से, 3 3 9 और 3 दूनी 6, क्या ये दोनों तो बराबर ठीक है, लेकिन ये बराबर हुआ नहीं, हुआ ना, तो इस वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आया। तब देखिए अभी आगे इसको हम मिटा दिए, तब हम यहां से देखिए क्या लिखेंगे, तो मेरे लिए क्या हो गया, k का मान 6 आ गया, तो हम यहां लिखेंगे अतः k बराबर 6 पर कोई हल
नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए हमारा आज का आखिरी सवाल जो है, जिसमें कहा गया जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें इस समीकरण को यह जांचना है कि ये दोनों समीकरण जो है वो संगत है या नहीं है। यदि संगत है, क्या बोला यहाँ का, यदि ऐसा है यानी कि संगत है तो हम ग्राफ बनाएंगे, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले हमें जांच करना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y माइनस, क्योंकि देखिए बराबर 6 इधर जाइए, माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12 बराबर 0। तब यहां से लिखेंगे, यहाँ a1 a2 का मान निकालिए, a1 बराबर 1 क्योंकि x की पहले क्वेश्चन है तो क्या 1 है, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 6। यहां से a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर कितना माइनस 12। तब a1 बटा a2 का मान कितना 1/2, b1 बटा b2 का मान कितना 3 बटा माइनस 3 और c1 बटा c2 का मान कितना माइनस 6 बटा माइनस 12। तब यहां से कट के कितना आ गया -1, ये कट के कितना आ गया 1/2। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसका मतलब क्या है संगत है, यानी प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं। तो संगत आ गया तो हमें क्या करना है, ग्राफ द्वारा हमें बनाना है। तो चलिए तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, कल हमने बताया था पिछले वीडियो में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, एक काम करते हैं, देखिए यहां हमने समीकरण नहीं माना ना, यहां से हम ऐसे करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, उसके बाद यहां से 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। ठीक है, हमने लिखा समीकरण 1 से। आइए हम टेबल बनाते हैं, लास्ट वीडियो में बताए हुए ये चीजें, इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा वीडियो को। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। x का मान हम रख देते हैं, जानते हैं कितना, x का मान हम 0 रख देते हैं। तो देखिए तो यहां से हम लिखेंगे जब x बराबर 0, तभी हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर, इधर माइनस 6 है तो उधर जाकर प्लस 6, यहाँ से हो गया 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ गया y बराबर 2, y का मान 2 आ गया। अब हम आते हैं इधर, जब क्या रख दें, y का मान हम 1 रख देते हैं, जब y बराबर 1, y का मान 1 रखेंगे तब क्या होगा, x प्लस 3y बराबर, देखिए माइनस से उधर ले जाइए प्लस से, तब ये हो गया x प्लस 3 गुना 1 बराबर 6, x प्लस 3 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 3, x का मान कितना आ गया 3। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3, y का मान 1। तो समीकरण 1 का 2 हल हमने ज्ञात कर लिया। अब हम आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर -12 है ना, बराबर 0। यहां से लिखेंगे, यहां हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, यहां से लिखेंगे जब
क्या रख दें, यहां से हम एक काम करते हैं, 2 y का मान हम 2 रख देते हैं। देखिए तो y का मान 2 नहीं, -2, y का मान हम रख देते हैं -2। तो y का मान जब हम रखेंगे -2, जब y बराबर -2, देखिएगा 2x -3 गुना -2, -12 उसको उधर ले जाइए, +12, 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 2x बराबर 12 -6, क्योंकि प्लस 6 उधर जाकर -6, 2x बराबर 6, 12 में 6 घटाइएगा 6, x बराबर 6 भागा 2, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब हमने y का मान -2 रखा तो x का मान कितना आ गया, 3। फिर यहां से लिखेंगे, जब, अब हम क्या रखें बताइए तो, x का मान हम रख देते हैं, जानते क्या, x का मान रख देते हैं 0, या फिर हम -9 -4 0, चलिए हम y का मान रख देते हैं 0, ठीक है, y का मान हम रख देते हैं 0। जब y बराबर 0, तब यहां से होगा 2x -3y -12 बराबर 0, y का मान हमने 0 लिया, 2x -3 गुना 0 बराबर -12 उधर ले जाइए तो +12, ये हो गया 2x प्लस मतलब -0 बराबर 12, 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2, x का मान कितना आ गया, 6, x का मान आ गया 6। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो देखिए x का हाईएस्ट मान क्या है, x का हाईएस्ट मान है 0 3 3 6, यानी x का हाईएस्ट मान 6 है। अब y का हाईएस्ट मान, y देखिए, अब एक मिनट और समझिए, x का माइनस में कोई संख्या है क्या, x में माइनस में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस में नहीं संख्या है, तो देखिए हम इसको ग्राफ बनाने का सबसे बहुत आसान तरीका बताया आपको, y के साइड जो है ना, देखिए x का माइनस में कोई नहीं है संख्या, तो x का माइनस नहीं है, तो x के साइड में हम जगह बहुत कम छोड़ेंगे, देखिए x के साइड में हम जगह कम छोड़ेंगे ताकि हम ग्राफ अच्छा से बना पाए। अब y का माइनस में नहीं है ज्यादा, तब हम एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये हमारा हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। तब x का हाईएस्ट मान क्या है, 6, यहां से हो गया 1 2 3 4 5 6 7, x का माइनस में है नहीं, फिर भी हम ले लेते हैं 1 2 -1 -2। y का हाईएस्ट मान क्या है, 2 1 -2, यानी कि y का भी ज्यादा कोई बड़ा मान है नहीं, 1 2 3 4। उसके बाद y का माइनस में क्या, -2 है, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3। ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से x का मान 0 y का 2, तो x का मान इस पर 0 होता है, और y 2 कहां है, ये है, x का मान 3 y का 1, x का मान 3 y का 1, यानी इन दोनों बिंदुओं को ले जाइए, ये कट गया। तब देखिए इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब x का मान 3 y का -2, x का 3 y का -2, x का 3 y का -2, तो ये मिल गया। दूसरा है x का 6 y का 0, x का 6 यहां है, y का 0, y का 0 इसी पे होगा, तो x का 6 कहां है, यहां है। तब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया,
मिला दिया। अब जब हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो हम देखिए ये किसका था, ये वाला रेखा हमारा समीकरण 1 का था। समीकरण 1 ये है x प्लस 3y, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण इसका, ठीक है, जिसका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6। और ये जो समीकरण है ये किसका है, ये समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये हमें बनाना था और ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अभी तक जो हमने बताया था, जो भी हमने सूत्र वगैरह बताया था, जो हमने टेबल में बताया था, संगत असंगत है ना, संपाती समांतर प्रतिच्छेदी, हमने तीनों सब बताया था। हमने सभी से संबंधित हमने उदाहरण आपको समझा दिए हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके पास यदि बुक है तो बुक होगा ही आपके पास, बुक में इस टाइप का प्रश्न दिया होगा, आप उन प्रश्नों का लगाइए, बनाइए उसको, सभी सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आते हैं और उससे संबंधित प्रश्न को भी कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।